जिला प्रशासन पर आज फिर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जहां पूंजी पथरा क्षेत्र के एक उद्योग पर एक मजदूर की मौत हो जाती है और कंपनी प्रबंधक महज चंद रुपए देकर उनके परिवार का मुंह बंद करना चाह रही है। ऐसा ही एक मामला आज रायगढ़ के केजीएच हॉस्पिटल पर देखने को मिला, जहां पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में मृत व्यक्ति को जिला अस्पताल लाया गया। सबसे विडंबना की बात यह है कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण के प्लांट के अंदर आखिर काम कैसे कराया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो चंद रुपए देकर गरीब मजदूरों के आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस वाले या अन्य प्रशासन भी संलिप्त होती है। देखा जा सकता है कि अब पुलिस वाले मीडिया से दूरी बनाने के लिए मृतक के भाई को भगा रहे हैं। जो 5 लोग अभी दस्तखत किए जाओ तो जाओ वो लड़का जा रहा है, व्हाइट शर्ट वाला उससे पूछा जा रहा है उनके। अरे क्या है भाई, उसका भाई है यार, वहां पर बुलाएंगे आपको। जाओ तो मुकेश अरे तो वहीं पे जाना, परिजन को जरूरी है वहाँ पे। नहीं गार्जियन सब वो भी गार्जियन सब गार्जियन है, वो गिर जाएगा सब पूरा। तो साथ में लेके जाओ ना, बाहर में खड़ा रहेगा वहाँ पे। अरे तो लेके जाओ, साथ में जाओ। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। उद्योगों में कर्मचारियों को या कहें मजदूरों को कीड़े मकोड़े की तरह रखा जाता है। इसका साक्षात प्रमाण है उद्योग में मौत होने वाले का आंकड़ा। आज एक ऐसे ही एक बात करते हैं अंजनी स्टील की, जहां कर्मचारी की छत ऊपर से गिर के मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सुरक्षा पर सवाल उठता है कि आखिर इनको सुरक्षा के किट क्यों उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास करती है, चाहे मृतक के परिजन को हो चाहे किसी को भी, वहां से घटना स्थल से भगाने का पहले प्रयास करती है ताकि यह मामला हाईलाइट ना हो। लेकिन आज ऐसा ही मामला एक सामने आया है, जिसमें बिहार निवासी एक मजदूर की स्पॉट में मृत्यु हो चुकी है। हम पूछते हैं उसके परिजन से। नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है सर। कैसे मौत हुई आपके भाई? मौत गिर करके छत हुई कि कंपनी में शेड गिरने से उनकी मौत हो गई। तो कंपनियों पे सुरक्षा नहीं दिया था कुछ सेफ्टी वगैरह कुछ कोई ख्याल नहीं रखा गया था सर। आपको कैसे जानकारी हुई? हमें फोन पर जानकारी हुई कि कौन दिया आपको? उनके ये साड़ू साहब हैं। साड़ू साहब जी। कंपनी प्रबंधक नहीं दिए? नहीं सर। कंपनी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर कराएंगे आपको? जी सर, जो भी उचित होगा हम करवाएंगे सर। अभी क्या बोल रहे हैं कंपनी प्रबंधक? आप कंपनी तो बोल रही है सर कि आप 1 लाख रुपया लीजिए और चले जाइए। अब बताइए सर, उसमें क्या ये होगा? उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं सर। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाए सर, यही चाहते हैं और क्या सर। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या एक मृत्यु की कीमत 1 लाख रुपए आंक रहे हैं ये कंपनी प्रबंधक? क्या कंपनी प्रबंधक के भी किसी परिजन की मौत होगी तो क्या 1 लाख रुपए में लोग मान जाएंगे? सर नाम बताएंगे। सुलोचन यादव। जैसे बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए गलत है, हमने 3 लाख रुपया देने के तैयार हूँ। किसी की मौत का वैल्यू लगा रहे हैं आप 3 लाख रुपए? सर और तो गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी ना, तो बाद में डिसाइड है। हम 3 लाख रुपया अभी दे रहे हैं और उनको जो है दाह संस्कार के लिए दे रहे हैं। तो सेफ्टी बेल्ट और ये सब सुरक्षा को जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वो जगह पर सेफ्टी की कोई था। छत नहीं है, सीट लगा रहे थे। जैसे इस तरह की सीटिंग है, इसमें सेफ्टी बेल्ट लगाएगा कहाँ? हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाए? अब हेलमेट अब वो बंदे बता, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है कंपनी के अंदर जी, और हेलमेट और जूता अनिवार्य है। वो तो दिया गया। और अगर चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर में तो सीट बेल्ट अनिवार्य है। बेल्ट नहीं, ऊपर में नहीं थे ना, सीटिंग हो रही थी, जैसे लगा हुआ है ऐसे सीटिंग हो रही थी, सीटिंग के ऊपर चढ़ रहा था। छत के ऊपर सीटिंग हो रही थी ना, तो उसको बिना बेल्ट के आप लोग चढ़ा देंगे? बिना बेल्ट, उसमें बेल्ट लगाने का कोई सोर्स नहीं होता। इसकी सूचना आप लोग कंपनी प्रबंधन के द्वारा नहीं दी गई, ऐसा आरोप? नहीं, गलत है। हम लोग जो है, हमारा जो है विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने उनको तुरंत मैसेज दिया। सूचना दी? उनके परिवार वालों को। यहाँ पे बैठे हुए सुनील कौन है? और उनके एक रिश्तेदार हैं, क्या नाम है उनका? विपिन जी को। तो क्या उसके भाई हैं? साड़ू हैं, साड़ू साथ में काम करते हैं। ठीक। तो अब जैसे 1 लाख रुपए आप इसको दे रहे हैं? 1 लाख नहीं, 3 लाख बता रहे हैं आपके सामने। मैं सर आपके सामने, मैं आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूँ ना। 3 लाख रुपया कितना दे रहे हैं आपको? एक ही बात अभी किया है सीधे आपके सामने जी सर। अभी बात कर रहे हैं कि एक दे रहे हैं, फिर जाइए, फिर उसके बाद हम करते हैं। तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं है सर। 3 लाख इधर आइए भैया। 3 लाख अभी आपसे बात किया था सर। 3 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ। आपको कितना बता रहे हैं? कितना बोले? आपको कितना बोले? प्रतिपूर्ण है उससे।
प्रतिपूर्ण है, प्रतिपूर्ण है, ये बताइए। कर्मचारी का इंश्योरेंस हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ? कर्मचारी का इंश्योरेंस वो हुआ था? हमारा ठेकेदार बताएगा। नहीं, नहीं, ठेकेदार कर्मचारी का अगर आपका है तो ठेकेदार ठेके- आपका है। और ठेकेदार कर्मचारियों का बीमा कराता है कि नहीं कराता, ये आपकी जिम्मेदारी। नहीं, ठेकेदार के से पूछिए, ठेकेदार बताएगा। तो ठेकेदार कहाँ है घटनास्थल है है? यहाँ कौन है भाई ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? देखा जा सकता है कि कंपनी प्रबंधक कैसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और ठेकेदार के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना इनकी जिम्मेदारी है, ना कि ठेकेदार की। कंपनी इनके अंडर में रहता है, कंपनी के अंदर अगर कोई प्रवेश करता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि इंश्योरेंस है या नहीं है, सुरक्षा के किट उपलब्ध है या नहीं है, ये चेकिंग करना इनका जिम्मेदारी। लेकिन ठेकेदार के ऊपर डाल के कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और सीधे इनके सामने अभी उस मृतक के भाई से बात करा रहे थे कि 1 लाख रुपए देने का दावा कर रहे थे। जैसे ही मीडिया का कैमरा ऑन हुआ, 3 लाख की बात पे उतारू हो गए। फिर आप एक गलत आरोप लगा रहे हैं। आप भाई आपके 3 सामने लाख रुपया बोला- देने के लिए आपके 10 सामने भाई बोलने बोला- से क्या होगा? हम भी तो बोल रहे हैं, हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? आप 3 बोल रहे हो, 1 बोल रहे अरे हो। भाई हम भी तो बोल रहे हैं। झूठा कौन है बताओ तो? अब आप सुन रहे हो, हमने तो आप ही आए, आपके सामने साक्ष्य रख दूं? ये सामने खड़ा है। भाई मुंह से बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं। तो 1 ही लाख की बात हुआ था। फर्स्ट बार में तो 1 लाख का हमारे से बात हुई है क्या? कौन बोला? वो बिपिन जी हैं, बिपिन जी। क्या 3 लाख रुपए भी किसी की मौत का मुआवजा? सर आप बार बार रिपीट मत कीजिए मेरे को। मैं रिपीट मैंने तो क्या आपको नाम बोल रखते हैं दिया। आप? हमने 3 लाख रुपया प्लस इनका क्या नाम नाम रखते बता दिया ना आपको। क्या पद में रहते हैं? हमारा कोई पद नहीं है। पद नहीं है कंपनी के अंदर, ऐसे ही रहते हैं हाँ। कोई? मतलब कंपनी प्रबंधक डरते हैं शायद, या अपने पद को बताने से परहेज कर रहे हैं, या अपना नाम बताने से परहेज कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या मामला दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, या ऐसे ही मजदूरों को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है, या आप प्रत्यक्ष समझ सकते हैं? आप उसको मना करो, मेरे उसको हमारे कैमरामैन को कि आप बंद कर दो। आप क्यों? आप खरीद नहीं सकते, मीडिया की आवाज को दबा नहीं सकते। नाम बताइएगा आपका? सुनील सिंह। ठेकेदार हैं आप? हम ठेकेदार। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार पता नहीं है, जैसे वो लोग काम करते हैं उसी तरह हम भी करते हैं। आप भी काम करते हैं? तो वो तो बता रहे थे कि ठेकेदार हैं आप। नहीं ठेकेदार। ठेकेदार नहीं है, मतलब ठेकेदार गायब हैं। जीएम शायद जीएम यहाँ पे मौजूद है और ठेकेदार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ठेकेदार गायब है। तो इसका आंकड़ा क्या कहता है, किसी की समझ से परे है। क्या ठेकेदार फरार हो गया है, या फिर कंपनी प्रबंधक अपनी बात को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है?